तो a very warm welcome to all the participants on this beautiful journey. लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था बी हेल्दी विद लॉज ऑफ नेचर। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने पूरा इस चीज के ऊपर डिस्कशन किया कि किस तरह से हमारे मेंटल और इमोशनल स्टेट्स वो हमारे फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करते हैं। किस तरह से हमारा माइंड जिन इमोशंस में रहता है उसके अकॉर्डिंग वो हॉर्मोन्स का रिलीज हमारे बॉडी में होता है, और उसी तरह के जो चेंजेस हैं वो हमारी फिजिकल बॉडी में हम लोगों को फील होते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि जब कोई भी माइंड बहुत हैप्पी फ्रीक्वेंसीज में रहता है या जॉयफुल फ्रीक्वेंसी में रहता है, ब्लिस की फ्रीक्वेंसी में रहता है या ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में रहता है, तो किस तरह के हॉर्मोन्स उसके करस्पॉन्डिंग रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं और हमारे एनर्जी ब्लॉक्स को खोलते हैं, और हम अपनी बॉडी में बहुत कंफर्टेबल और बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इसी को ही डिस्कशन को हम आज आगे लेकर जाएंगे कि वो लॉज ऑफ नेचर कौन से हैं। लास्ट टाइम हमने बात किया था इस इम्पोर्टेंस पे कि क्यों पॉजिटिव इमोशंस में रहना जरूरी है, उस चीज को लेकर हम कैसे अवेयर हों और किस तरह से कॉन्शियस हों। और वो लॉज ऑफ नेचर कौन से हैं कि जिसके अकॉर्डिंगली ये पूरा यूनिवर्स गवर्न हो रहा है, और ये जितना भी कुछ आज हम दुनिया में होती हुई चीजें देखते हैं, सुबह होती है, सनराइज होता है, सनसेट होता है, ये सारी चीजें किन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हैं। पूरा नेचर किन प्रिंसिपल्स के ऊपर, किन लॉज के ऊपर काम करता है। लॉ का मतलब होता है एक डेफिनेट प्रिंसिपल जो पहले भी था, आज भी है और कल भी एज इट इज रहने वाली है। उस चीज को हम लॉ बोलते हैं। तो वो डेफिनेट लॉज ऑफ नेचर है जो हमेशा एक ही तरह से काम करते आए हैं, चाहे हम उन्हें पहचाने चाहे ना। तो वो लॉज हैं, एक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिससे हम सभी फैमिलियर हैं, आइजैक न्यूटन का लॉ है। और वो लॉ स्टेट करता है कि एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स with a force that is proportional to the product of their masses। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये नेचर्स लॉ है। अब इसको हम हेल्थ के लिए किस तरह से यूज करते हैं, इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि पूरा जो थॉट प्रोसेस है, जो भी फ्रीक्वेंसीज हमारे माइंड के अंदर हैं, जो भी कुछ सब्सटेंस हमें हमारे चारों तरफ दिखाई देता है, जो भी मैटर या जो एलिमेंट्स, वाटर है, एयर है, अर्थ है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सब एक एनर्जी का ही फॉर्म है। क्योंकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है एल्बर्ट आइंस्टीन का, वो लॉ यही बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। एक ही एनर्जी अपने आप को अलग अलग फिजिकल स्टेट्स के अंदर अपने आप को मैनिफेस्ट करता है या कन्वर्ट करता है। एक ही वाटर है, वही सॉलिड स्टेट में चला जाता है, वही गैसियस फॉर्म में चला जाता है, वही लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। वाटर एक ही रहता है, फॉर्म्स बदलते चले जाते हैं। हमारा माइंड, जिसकी कॉन्शियसनेस पे हम बात कर रहे हैं, तो ये इसको ऐसे समझें कि जो भी हम शब्द बोलते हैं, जो भी शब्द हम बोलते हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो भी एक फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है।
हमको इस बात को लेकर बहुत अवेयर रहना चाहिए कि हमने जैसे लास्ट टाइम भी बोला था कि शब्द से सृष्टि होती है। वाइब्रेशंस जो हम इस दुनिया के अंदर लेकर आते हैं अपने स्पीकिंग के थ्रू, जो कुछ भी हम बोलते हैं, तो वो वाइब्रेशन ही आगे चल के मैटर का फॉर्म ले लेता है। थॉट्स बिकम्स थिंग्स। जो हमारी थॉट्स हैं वो एक एनर्जी का फॉर्म है, और वही एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। वही एनर्जी जो हमारे माइंड की है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो भी धीरे धीरे चल के मैटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर वही एनर्जी हमारी नेगेटिव है तो वही चल के नेगेटिव चीज में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते? हाँ, मतलब उसका जो वो है, क्लियर हो रहा है ना वो थोड़ा। तो यही जो कॉन्शियसनेस है जो हमें अपने माइंड के अंदर रखना है, वो क्यों रखना जरूरी है? जैसे सब लोग बोलते हैं कि भाई अच्छा बने, अच्छा करें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें, तो उस पॉजिटिविटी में रहने का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है? कि हमारे थॉट्स जो हैं वो भी एक एनर्जी का पर्टिकुलर वाइब्रेशन है। जो हमारे थॉट्स हैं वो एनर्जी का ही वाइब्रेशन है। वही एनर्जी आगे चल के मास के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फिजिकल फॉर्म के अंदर। और ये लॉ कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टीन का लॉ ऑफ लॉ ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। लॉ ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी जो हम सब ने फिजिक्स में पढ़ा है, E = mc²। ये लॉ हम सब ने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में। E = mc²। एनर्जी इज मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी ही मास के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और हमारे थॉट्स क्या हैं? वो भी एक एनर्जी है। हमारे थॉट्स भी एनर्जी हैं। तो यही एनर्जी मैटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हमें उस कॉन्शियसनेस को रखना है कि हमारे थॉट्स वो किस तरह से पॉजिटिव रहें। और ये सारे फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर हैं। अगर हम इस चीज को जानेंगे नहीं तो भी ये काम करेगी। तो भी ये लॉ उतना ही काम कर रहा है, वेदर यू नो इट और नॉट। तो अगर हम इस कॉन्शियसनेस को रखें अपने अंदर कि भाई हमारे जो थॉट्स हैं यही फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे आगे चल के। हमारे जो शब्द हैं, ये जो वाइब्रेशंस हैं, यही आगे चल के फिजिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कॉन्शियसनेस रखना बहुत जरूरी है कि हम क्या सोच रहे हैं, किस तरह के थॉट्स, और क्या बोल रहे हैं। तो अगर अभी हम हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं कि बी हेल्दी विद लॉज ऑफ नेचर, तो वो लॉज ऑफ नेचर ये हैं, वो डेफिनेट लॉज हैं। तो अगर हम अपनी हेल्थ के लिए, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कि अगर हम अपनी हेल्थ के लिए उसको अगर हम अपनी हेल्थ के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना स्टार्ट कर दें along with the medicines we are taking। अगर हम हेल्थ के लिए जनरली क्या बोलते हुए हम सुनते हैं, या हम लोग भी बोल देते हैं कि अरे मेरे अंदर तो एनर्जी ही फील नहीं होती, मैं तो हमेशा बस थका हुआ सा ही रहता हूँ, मेरी तो नींद अच्छे से नहीं हुई, या अरे डाइजेशन पता नहीं आजकल बड़ा गड़बड़ करता है। अब हमको
इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जनरली मेरे ख्याल से हम सभी लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो हमें इस चीज को लेकर अवेयर होना है। आगे चल के हम उस पर बात करेंगे, एफर्मेशंस का जो पूरा एक साइंस है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत ही हेल्दी एक्सपीरियंस करें, बहुत ही हेल्दी फील करें, तो उसके लिए हमको सबसे पहले अपनी हेल्थ के लिए पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करना चाहिए। उसको हमें प्रैक्टिस में उतारना है कि जब भी हम अपनी हेल्थ के लिए बोलें तो हमें पॉजिटिव एफर्मेशंस देना है, हमें पॉजिटिव थॉट्स सोचना है और पॉजिटिव ही हेल्थ के बारे में बोलना है। लास्ट टाइम हमने वाटर एलिमेंट के ऊपर बात किया था कि वाटर के अंदर मेमोरी होती है, और जो कुछ भी वाइब्रेशंस हम उसको देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स या फीलिंग्स, वाटर को जो भी वाइब्रेशंस हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड फीलिंग्स, वो वाटर के अंदर स्टोर हो जाता है। हाँ, मेघना जी ने लिखा आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी। तो ये एक हेल्दी एफर्मेशन है। बिल्कुल। तो ये हमको वाटर के अंदर हमने देखा कि वो इन एनर्जीज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस जो हम उसको देते हैं। उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर पैटर्न्स बनने लगते हैं और मेमोराइज हो जाता है। उसी वाटर को जब हम थेरापेटिकली यूज करते हैं हीलिंग के लिए, तो वो हीलिंग का काम करने लगता है, या वो वही वाटर होली वाटर बन जाता है। तो इसको लेकर हमको अवेयर रहना है। और दूसरी बात ये है कि यही वाटर एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर है 70% से ज्यादा। तो हेल्थ के लिए जब हम पॉजिटिव बोलेंगे तो हमारे अंदर का जो वाटर एलिमेंट है वो भी उसको स्टोर कर रहा है, उन वाइब्रेशंस को और उन फ्रीक्वेंसीज को। तो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर वो जो हेल्दी फीलिंग है, जो हेल्थ है एक्चुअली, वो हमारी बॉडी के अंदर हमें फील होना स्टार्ट हो जाएगी। हम देखेंगे कि हमारे नेगेटिव थिंकिंग से जो एनर्जी के ब्लॉकेजेस बन गए थे, क्योंकि अभी तक हम उस चीज को लेकर कॉन्शियस नहीं थे, तो हम बहुत सी चीजें ऐसी बोल देते थे कि जिनसे हमारी हेल्थ अफेक्टेड होती थी। अब हम जस्ट उसके ऑपोजिट चीजें बोलना स्टार्ट कर दें अपनी हेल्थ के लिए अगर, तो वही वाइब्रेशन हमारे अंदर का वाटर एलिमेंट वो उसको भी एब्जॉर्ब करेगा, और हम देखेंगे कि हमारे अंदर हीलिंग बहुत ही स्पीड में वो होना स्टार्ट हो गई है। वही एनर्जी, वही थॉट्स की एनर्जी, वही मास के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये मैं पढ़ रहा था अभी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के डिस्क्रिप्शन में किसी ने बोला, उसके डिस्क्रिप्शन में आया कि सो द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सो द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बिकॉज इट इटसेल्फ इज एनर्जी। जो हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बॉडी, ये एनर्जी ही है। वही थॉट्स, वही वाइब्रेशंस, वही जब एक साथ मिलकर तो एक डेंस फॉर्म के अंदर एनर्जी एक्टिवेटेड है, और वो फिजिकल मास जो है वो यहाँ पर हमें अपीयर होने लगा। मेरी बॉडी, आपकी बॉडी, वो सब एनर्जी ही है जो मास के अंदर कन्वर्टेड है। वो एनर्जी ही है। ये फिजिकल बॉडी एनर्जी ही है। इस साइंस को हम समझें और अपनी एनर्जीज को लेकर हमें बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत है कि जो थॉट्स की एनर्जी है, जो फीलिंग्स की एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस की एनर्जी है, हम जो कुछ भी सोचें उसको पॉजिटिवली ट्यून करते जाएं। हम जो कुछ भी देखें वो पॉजिटिव होना चाहिए। हम जो कुछ भी सोचें वो पॉजिटिव होना चाहिए। और हम जो कुछ भी बात करें
वो पॉजिटिविटी से भरपूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वही आगे चल के मास के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि वही मास के अंदर चल के आगे कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें ये सोचना है कि हमें किस एनर्जी के अंदर ट्यून्ड रहना है। अगर वो एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, जो कुछ भी इनपुट हम कहीं से लें अगर वो पॉजिटिव है, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं अगर वो पॉजिटिव है, जिस भी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि शब्द तो बाद में आते हैं। जब भी हम कोई चीज बोलते हैं पहले थॉट उठता है। तो अगर वो पॉजिटिव हो जाएगा थॉट, तो जो हम बोलेंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। जो कुछ हम देखेंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर हमें बहुत कॉन्शियस रहना है कि जो कुछ हम बोलें, देखें, सुने, चाहे वो हमारे खुद के लिए हो, हमारी बॉडी के लिए हो, हमसे जुड़े किसी सब्सटेंस के लिए हो, मटेरियल के लिए हो, या हमारे रिलेशनशिप्स के लिए हो, या किसी दूसरे के बारे में हो, वो सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर जो वाटर एलिमेंट है या जो हमारे अंदर की एनर्जी है वो भी पॉजिटिव वाइब्रेशन में ट्यून हो रही है, और सामने वाले के अंदर भी वही एनर्जी वो ट्रांसमिट भी होती है। तो अगर हम दूसरे के लिए अच्छा बोलेंगे या दूसरे को अच्छी नजर से देखेंगे, तो उसके अंदर भी वो पॉजिटिविटी इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये होगा कि हम नेचर की जो लॉज हैं उनके साथ में अपने आप को अलाइन करते चले जाएंगे। और अगर हम उसी प्रिंसिपल को हेल्थ के केस में यूज करेंगे, तो हम नेचुरली हमारी बॉडी वो हेल्दी होती चली जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी है। बॉडी एनर्जी है। अगर वो हम्म। एनर्जी पॉजिटिव होती चली जा रही है, जितने इनपुट्स आपके पास हैं अगर वो सब पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं, माइंड का जो भोजन है, हमने लास्ट टाइम भोजन पे भी बात किया था, खाने पे, तो वो माइंड का जो भोजन है, फूड है, अगर वो हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी होती चली जाएगी। खाना पीना हेल्दी होना फिजिकल फॉर्म में, वो उसका एक दूसरा एस्पेक्ट है। और माइंडसेट हेल्दी होना, वो उसका दूसरा एस्पेक्ट है। तो माइंड को हेल्दी किस तरह से करना है और क्यों करना चाहिए उसके ऊपर हमने बात किया। माइंड की कॉन्शियसनेस वो हमें हेल्दी बनाकर रखनी है, जिससे एनर्जी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, तो बॉडी ऑलरेडी हेल्दी हो गई। अगर आपकी एनर्जी हेल्दी हो गई तो बॉडी पे उसका इफेक्ट आएगा, और वो नेचर के अकॉर्डिंग होगा। मतलब अब हम सीखते जा रहे हैं कि नेचुरल लॉज कौन कौन सी हैं जिसके साथ में हमें अलाइन होकर चलना है। तो हेल्थ उसका एक एस्पेक्ट है। अगर हम उन्हीं नेचर्स लॉ के साथ अलाइन हो जाएंगे तो वो हमें हेल्दी करता चला जाएगा। ये पॉइंट कुछ क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। आई थिंक कैमरा ऑन सब लोग करेंगे या तो उससे ज्यादा। थोड़ा इंटरैक्टिव रहेगा सेशन अगर हम्म। आप लोग कैमरा ऑन करें अपना। तो ये लॉज ऑफ नेचर हैं जिनके साथ हमें अलाइन होकर रहना है। तो फिर हेल्थ को लेकर हमें आज से किस तरह के वर्ड्स बोलने हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। पर इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग क्लिनिक में हैं और कोई पेशेंट आकर हमको ये बताएगा ही नहीं कि भाई मेरे को क्या प्रॉब्लम है, तो फिर किस तरह से हम उसको हील कर पाएंगे।
तो इसमें हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम। एक पॉइंट हम्म। मैं ये पूछ रहा था कि जो हीलिंग है, हीलिंग तो बॉडी ही कर रही है ना खुद की। बिल्कुल। तो मेडिसिन उसमें क्या रोल प्ले कर रही है, क्योंकि बॉडी ही हील कर रही है खुद को। ये बिल्कुल ठीक है हम्म। कॉन्सेप्ट, कि बॉडी के अंदर सारी हीलिंग पावर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। हम्म। बट आज तक जो हम अनअवेयर रहे हैं, उसकी वजह से। उसकी वजह से जो एलिमेंट्स बॉडी के अंदर कभी डेवलप हो भी जाते हैं, या कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से या लाइफस्टाइल हम्म। डिस्टरबेंसेस की वजह से कभी कभी जो एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसके लिए हमें मेडिसिनल एड का जरूरत होती है। तो हम जाएं राइट। और उस एड को ले लें और हील हो जाएं। बट उसी के साथ अगर हम इस चीज को लेकर अवेयर हो जाएं, अपनी एनर्जीज को लेके, अपने वर्ड्स को लेकर, और किन पॉजिटिव थॉट्स के अंदर हमको रहना है या इमोशंस में रहना है, तो वही हीलिंग, वो मच फास्टर पेस के ऊपर हमको फील हो सोच। जाएगा। और ये मेडिकल साइंस से भी एविडेंसेस लास्ट सेशन में भी हमने दिए थे, कि लव और ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग्स हैं, रिसर्चेस में ये मिला है कि जो लव और ग्रेटिट्यूड या हैप्पी मेंटल स्टेट्स में रहे, उन लोगों के इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस भी, जिसको सीआरपी आजकल हम लोग पैथोलॉजी में देखते हैं, सीआरपी लेवल्स, तो उनके इन्फ्लामेटरी लेवल्स भी कम होते चले गए। इन्फ्लामेटरी जो मार्कर्स थे वो उन पेशेंट्स के अंदर कम होते चले गए। इसलिए ये सिलेक्शन हमारे पास है, ये सिलेक्शन हमारे पास है कि हमको किस तरह के थॉट्स और इमोशंस में रहना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी अगर हमारे अंदर किसी चीज को या सिचुएशन को लेके क्रिटिसाइज करने का फीलिंग अंदर आए, तो अपने आप को फ्रीक्वेंसी तुरंत स्विच कर लें। उस वाइब्रेशन को अब हम समझते जा रहे हैं, उस कॉन्शियसनेस को हम समझ रहे हैं, साइंस को समझ रहे हैं, कि उस पॉजिटिव इमोशन में रहना क्यों जरूरी है हमारे खुद के लिए भी। और शब्द से सृष्टि होगी। तो अगर हम किसी को नेगेटिव वर्ड्स देंगे कि यार ये व्यक्ति तो बहुत बुरा है, तो हमारे अंदर का वाटर एलिमेंट भी उस बुराई को सुन रहा है, तो अपने अंदर भी वो बुराई आ गई। और जिस व्यक्ति के लिए हमने बोला है, उसके अंदर वो बुराई इंड्यूस हो गई। तो अगर क्लिनिक पर कोई आता है पेशेंट, और वो आकर ये बोलते हैं कि सर हमको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, ये है, तो उसको हमको इमोशनल लेवल पे फील नहीं करना चाहिए। फिजिकली हम अपना कोई अगर प्रॉब्लम है, तो जो कंसर्न व्यक्ति है, जो फिजिशियन है या जो डॉक्टर है, उनके पास जाकर हम अपनी उस प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और मेडिसिन ले सकते हैं। पर अगर हम अपनी उसी बीमारी की बात हमारे जुड़े हुए जितने लोग हैं, अरे आज तो मेरे सर में दर्द हो गया, सुबह से ही पता नहीं इतना मैं तो थका हुआ रहता हूँ, ये शेयरिंग हम लोग करते हैं कॉमनली लोगों के बीच में जाके। हमको नहीं पता कि अनकॉन्शियसली, क्योंकि हम साइंस को नहीं जानते थे, तो अनकॉन्शियसली हम उस बीमारी को बढ़ाते ही हैं। हम जितना ज्यादा उस चीज को फील करते चले जाएंगे, उस चीज के बारे में सोचते चले जाएंगे, बोलेंगे उन्हीं वर्ड्स को, वो चीज हमें और ज्यादा अफेक्ट करेगी। तो जो कंसर्न्ड फिजिशियन है, उन तक तो इस बात को शेयर करना वो ठीक है। या अगर लाइफ में और भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है किसी को, या कोई चैलेंज इस तरह का आता है, तो उससे कंसर्न जो अथॉरिटी है, उससे हम उसको शेयर करें, उनसे गाइडेंस ले लें, और बस वहां से अपने मन को हटा के फिर से पॉजिटिव अपने आप को ट्यून कर लें। जब हम बात करें अपने से भी, अच्छा बहुत से लोगों को जैसे हम लोग देखते थे, या हम सभी नहीं सुना है, अरे अच्छा बोलो, बुराइयां मत करो, दूसरों के बारे में अच्छा बोलो।
शुभ शुभ बोला करो। ये पूरा वही साइंस है। बट जनरली ये देखने में आता है, या जब तक मेरे को भी ये चीज से मैं बहुत अवेयर नहीं था इस बारे में, तो हम दूसरों के लिए फिर भी भला बोलना स्टार्ट कर देते हैं एक बार, कि हाँ भाई चलो हम अच्छा बोलते हैं, तो हम दूसरे की तारीफ करते हैं, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी हम अपने लिए खराब बोलने लगते हैं। बोले नहीं नहीं भाई, वो तो बहुत अच्छा है, हमारे ही अंदर बुराइयां हैं। जनरली ये देखने में आता है, पर हमें वो भी नहीं करना। भाई वो व्यक्ति अच्छा है, तो पहले तो हम इस चीज को लेकर बहुत उस चीज को समझने लगे तो ये अच्छी बात है। पर हमको अपने लिए भी उस चीज को समझना है कि क्रिटिसाइज ना करें अपने आप को। हमें अपने खुद के सेल्फ के लिए भी, सेल्फ टॉक जिसको आजकल बोलते हैं, सेल्फ टॉक जो है हमारा वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मेरे अंदर भी दो चार अच्छाइयां हैं, तो मैं उसके बारे में अच्छा फील कर सकता हूँ, और मुझे करना ही चाहिए। एक्सेप्ट करना चाहिए अपने आप को, हम जिस तरह के हैं। और जो जो हमारे अंदर अच्छाइयां हैं, अगर सामने वाले की अच्छाइयों की हम तारीफ कर सकते हैं, किसी पर्सन की, तो हम अपनी भी दो तारीफें, अगर हमें हमारे अंदर कोई चीज अच्छी लगती है या पॉजिटिव लगती है, तो उस बारे में अपने खुद के लिए भी वो बोले कि हाँ भाई मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। पॉजिटिव एफर्मेशंस में आगे हम यही सीखेंगे कि उसका कितना इम्पोर्टेंस है। जब भी बोलें, अपने लिए भी अच्छा बोलें। आई एम वेरी एनर्जेटिक, आई एम वेरी हेल्दी, आई एम फिट फाइन एंड हैप्पी। मैं बहुत खुश हूं भाई, मैं बहुत आनंद में हूँ। इस मेंटल कॉन्शियसनेस को, इस इमोशनल स्टेट को हमें अपने अंदर बना के रखना है। अगर हम सामने वाले की तारीफ करते हैं और अपने खुद के प्रति ही हम डिससेटिस्फेक्शन से भरे हैं, या सेल्फ क्रिटिसिज्म में ही है, किस बात के लिए है ये हमको भी नहीं पता, तो अपने एनर्जी को लेकर भी हम थैंकफुल हो जाएं कि हाँ भाई, आई एम ऑल्सो वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। मेरे अंदर भी ये अच्छाइयां हैं, मैं ये काम बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। तो हम अपनी भी अच्छाइयों का चिंतन करना चालू करें, दूसरों की अच्छाइयों का भी करें और अपनी अच्छाइयों का भी करें। तो इससे हमारी पॉजिटिव इमोशनल स्टेट बनती चली जाएगी, और हम नेचर की जो लॉज हैं हेल्थ की, उनके साथ हम अलाइन होते जाएंगे। हेल्थ का जो एस्पेक्ट है, उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। वाटर एलिमेंट को लेकर हमने काफी बात किया था लास्ट सेशन में, फूड को लेकर हमने बहुत बात की थी, क्योंकि ये सारी चीजें एनर्जी ही है। फाइव एलिमेंट्स जो हैं, एनर्जी ही अपने फॉर्म को बदल के उन फाइव एलिमेंट्स के फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमारी एनर्जी ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में, धन्यवाद की फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो गई है, तो हमारा रेडियो स्टेशन ग्रेटिट्यूड की ही फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। माइंड जो रेडियो ट्रांसमीटर का काम करता है, एक एफएम स्टेशन का, तो अगर हमें उस पे हेल्थ की फ्रीक्वेंसी का चैनल सुनना है, तो हम उस पे बीमारियों की फ्रीक्वेंसी का चैनल प्ले करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। हमें हेल्थ का ही फ्रीक्वेंसी, हेल्थ का ही चिंतन अपने बॉडी में, अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्ट्स के थ्रू, अपने लाइफस्टाइल के थ्रू हमें हेल्दी चिंतन करना पड़ेगा। हेल्दी ही थॉट्स सोचने पड़ेंगे। तो अपनी हेल्थ के बारे में हमको अच्छा अच्छा बोलना है, शुभ शुभ बोलना है। जो खाना हम खाते हैं, उस पे भी हमने बात किया था कि उसको बहुत ब्लेस करके धन्यवाद के भाव के साथ खाना चाहिए। जो पानी हम पिए उसके अंदर बहुत मेमोरी है,
उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हमारे वाइब्रेशन से हमारे वर्ड्स को कैच करता है और उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है। राइस वाटर एक्सपेरिमेंट की हमने लास्ट सेशन में बात की थी, डॉक्टर इमोटो का, जापान के। उन्होंने वाटर के ऊपर बहुत रिसर्च किया, तो वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी वाटर का उस चीज को स्टोर करता है। तो पानी को भी जब हम पिए तो उसी पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में और उसको पॉजिटिवली ब्लेस करके अगर हम पीना स्टार्ट कर दें, लव के साथ, पॉजिटिव इमोशंस के साथ में, तो हम देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर से हीलिंग बहुत ही स्पीड में चालू हो जाएगी। और हमारे जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं जो अभी तक अनअवेयरनेस की वजह से क्रिएट हो गए, वो भी धीरे 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 इजी होते जाएंगे, खुलते जाएंगे। और जो बॉडी और जो एनर्जी जो हम फील नहीं कर पाते या जो नहीं कर पा रहे हैं, लोग बोलते हैं अरे बहुत थका थका गिरा गिरा सा लगता रहता है बॉडी में, कहीं यहाँ कुछ है कहीं वहां कुछ है, इस तरह की जो चीजें हम बोलते हैं, वो भी हमारा इजी होते चले जाएंगे। और हम बहुत ही डायनामिक और बहुत ही एनर्जेटिक सेल्फ जो हमारा है, जो ढक गया है, वो धीरे 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 हमको रिवील होने लगेगा। और हम देखेंगे कि जो काम करके हम 1 घंटे में पहले वीकनेस फील करते थे या बॉडी में बहुत गिरावट या इस तरह की चीजें फील करते थे, अब हम 2 2 4 4 6 6 8 8 घंटे भी काम करके और हमारे एनर्जी लेवल्स वैसे के ही वैसे रहेंगे। जनरली सारा एम्फेसिस फूड के ऊपर चला जाता है आजकल, कि फूड में हम क्या ले लें, क्या नाश्ते में खा लें, क्या ऐसी चीज है जो ले लें कि हमारी एनर्जी। बट अब हम इस अब हम इस साइंस को जब से समझेंगे, जब इसको समझने लगेंगे और अपने आप को अलाइन कर लेंगे उस फ्रीक्वेंसी में, हम अलाइन करने का स्विच हमारे पास आता चला जाएगा, कंट्रोल आता चला जाएगा, तो हम देखेंगे कि वो बहुत ही नॉर्मली हमारे लाइफ का पार्ट बन जाएगा। तो हेल्थ के लिए, हेल्दी रहने के लिए हमको सबसे पहले अपने वर्ड्स को हेल्दी करना है, अपने इमोशनल स्टेट्स को हेल्दी करना है। मुझे एक बार इस चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूजन हुआ था सेशन में। मैंने कहा, फॉरगिवनेस पे बात कर रहे थे कि भाई कंप्लेन की जो फ्रीक्वेंसी है, हमें उस फ्रीक्वेंसी को लाइफ में नहीं उतारना और हमें धन्यवाद के भाव से भरना है। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई सिचुएशन हमारे अगेंस्ट जाती है, कोई ऐसी चीज हो जाती है जो हमें बहुत पसंद नहीं आता या जिससे हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स कम होता है, तो फिर हम अगर उसका कंप्लेंट ही ना करें, जैसे अगर कोई चोर घर में चोरी करके चला गया और हम फॉरगिवनेस की फ्रीक्वेंसी में ही ट्यून्ड रहे, धन्यवाद की फ्रीक्वेंसी में ही ट्यून्ड रहे, तो फिर लॉ क्या करेगा और फिर चोर को जो है सजा कैसे दी जाएगी। तो इसको लेकर ये कंफ्यूजन एक आया। तो उसमें यही बात हुई कि जो भी उसका प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू द लॉ, उसको हमको फॉलो करना है कि ठीक है भाई, हमने वहां पर जाकर उसकी कंप्लेंट कर दिया, वो कर दिया, उस वाइब्रेशन को कैरी नहीं करना, या मन में उस व्यक्ति के प्रति हमको नेगेटिव वाइब्रेशन से, हमको नेगेटिव वाइब्रेशन से उस व्यक्ति के लिए नहीं भरना, जिसके भी थ्रू हमारे तक ये चीज हुई है जो अनप्लेजेंट हो गई हमारे लिए, हमें उस इमोशन को कैरी नहीं करना। अकॉर्डिंग टू द लॉ जो बनता है वो हमने उसके लिए कर दिया और फिर अपने मन को वहां से फ्री कर लिया और दोबारा से ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में उस वाइब्रेशन के अंदर अपने को ट्यून कर लेना है।
अब ये नहीं कि उसी समाचार पत्र बन जाए और उसको 10 जगह 20 जगह बस यही गाते रहे, अरे पता है उस दिन तो जो है ये हुआ वो हुआ, इस बात की चर्चा और उस इमोशन को हमें बार बार रिकॉल करके बार बार उस पे चिंतन करके उस चीज को बढ़ाना नहीं। जैसा चिंतन करते ही चले जाएंगे उसी तरह के और ज्यादा वही एनर्जी मास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे विचार ही आगे चल के पदार्थ के रूप में सामने आने लगते हैं। हाँ। मैं मतलब वो एग्जैक्टली वैसी चीज है जैसे कभी किसी जगह पे चोट लग जाती है और फिर बार बार उसी जगह चोट लगती रहती है। बिल्कुल। तो ये आई थिंक उसी का ही प्रिंसिपल है। अगर उसका चिंतन रहेगा तो ऐसा तो होगा। उसी जगह बार बार चोट लगती जाएगी, जीभ कट जाती है, फिर बार बार जीभ कटती ही जाती जैसे हम लोग बोल देते हैं ना कि अरे मेरे साथ तो ऐसा होता ही है, है। मुझे तो पहले से ही पता था, वहां जाएंगे ऐसा हो जाएगा, और फिर वो हो जाता है। क्योंकि हमारे ही थॉट्स वो जब इमोशंस के साथ में मिक्स हो जाते हैं, फीलिंग्स के साथ में मिक्स हो जाते हैं, तो वैसी ही दुनिया का निर्माण होने लगता है। तो हमने ही अपने लिए पहले ही वो क्रिएट करके रख दिया कि जब ऐसा होता है तो ऐसा होता ही है। और उसी को ही हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं। उसी थॉट प्रोसेस को हम ये भी बोल सकते हैं कि अरे मैं तो वहां जाता हूँ तो बड़ा मजा आता है, मैं तो जाने वाला हूँ, अरे देखना क्या मजा आएगा। और हम देखेंगे कि हमें मजा आने लगा। हेल्थ को लेकर भी जैसे हम लोग ग्रेटिट्यूड के सेशन सभी करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, उसके अंदर हम अपनी बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं, अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी के अंदर रहना है, तो उसके लिए ये एक्सरसाइजेस हैं। हम अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें कि हमारे सर में आज दर्द नहीं है, हम बहुत हेल्दी बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, पर इस चीज के लिए क्या हम धन्यवाद बोलते हैं या इस चीज की शेयरिंग हम किसी के साथ करते हैं कि पता है यार मैं तो बहुत हेल्दी फील करता हूँ, देखो मैं तो कितना स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, ये शेयरिंग हम नहीं करते। पर अगर किसी दिन सर में दर्द हो जाए तो हम फोन लगा लगा कर तक बोल देते हैं कि अरे पता है आज तो मैं सुबह उठा था, आज सुबह से मेरे सर में दर्द है। हमें किस फ्रीक्वेंसी किस वाइब्रेशन को चूज करना है, हमें किन वर्ड्स को बोलना है, और क्यों बोलना है, क्योंकि पूरा यूनिवर्स उसी लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। वो फंडामेंटल लॉज हैं जो पूरे यूनिवर्स को गवर्न कर रहे हैं। उन लॉज के साथ में उसको समझते हुए हमें अपने आप को उससे अलाइन कर लेना है। तो केवल अभी हम हेल्थ पे बात कर रहे हैं, बाकी हेल्थ के साथ साथ ये हर एस्पेक्ट के अंदर ये चीज काम करती है। अगर कोई भी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जिनको हम हासिल करना चाहते हैं, जिनको अचीव करना चाहते हैं, मेरे पास एक स्टूडेंट आई क्लिनिक के ऊपर, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो कुछ उनको इशू था शायद माइग्रेन का या किसी चीज का। तो बोले कि अरे अ, मैं आपको वर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ कि केयरफुल कैसे हमें रहना चाहिए। उसने मेरे को आकर बोला कि सर ये सीए का प्रिपरेशन करना आसान थोड़ी है, मेरे को तो पता है पहली बार में होता ही नहीं है, मुझे तो पता है पहली बार में तो निकाल पाना ही बहुत वो मुश्किल है।
फिर क्योंकि अब हम लोग इस चीज को थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस में ला रहे हैं, तो मैंने उसको पॉजिटिव थॉट ये दिया, मैंने कहा इस वाइब्रेशन को छोड़ो कि ये तो पहली बार में करना ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए, और ये कमांड नहीं दे रहे यूनिवर्स को कि वो तो पहली बार में तो होता ही नहीं है। हमें तो पता ही था, और फिर जब सिलेक्शन नहीं होगा तो भी वही बोलेगा, अरे मैं तो पहले से ही जानती थी कि पहली बार में तो होता ही नहीं है। ये जो अवेयरनेस है अपने वर्ड्स को लेकर और अपने थॉट्स को लेकर, इसका ही हमको कॉन्शियसनेस रखना है कि हम किस तरह से चीजों को प्रेजेंट करें। अरे वहां इस वक्त मत जाना वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे घर से इस वक्त मत निकलना वरना वहां तो ऐसा हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है, ये जो वर्ड्स का सिलेक्शन है, हमको जस्ट इसका ऑपोजिट करना है। अगर हमको किसी की चिंता भी है और हम उसे उस चीज से बचाना चाहते हैं कि भाई हमको लगता है कि ये इस वक्त बाहर घूमने जाना, सपोज लेट्स से कि 10 बजे के बाद में अच्छा नहीं है, अगर हम मानते हैं और हमको अपने घर में किसी को उस चीज के लिए बोलना है, तो हमारे वर्ड्स दूसरे हो सकते हैं कि इस वक्त जाना थोड़ा ठीक नहीं रहता, या इस वक्त जाना, उसको हम प्रेजेंट दूसरे तरह से कर सकते हैं। बट क्या हो जाएगा, वो हम पहले से ही शब्द से सृष्टि करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे वर्ड्स वो एनर्जी है, और वही मैनिफेस्ट हो जाएगी उस फॉर्म में। तो केयरफुल रहना है, उस चीज को लेकर कॉन्शियस रहना है। और कंप्लेंट वाली जो फ्रीक्वेंसी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ से कंप्लेंट्स चली जाएं और जैसा हैप्पी हेल्दी एंड वेल्दी स्टेट में हम रहना चाहते हैं, तो हमें अपनी कमांड जो है, हमें जो अपने वर्ड्स हैं उसको ग्रेटिट्यूड के, लव के और पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में ट्यून करना बहुत ज़रूरी है। और हम देखेंगे कि जो ब्लॉकेजेस हमने अपनी ही प्रीवियस कमांड से क्रिएट कर रखे थे, वो धीरे धीरे अनलॉक होना चालू हो जाएंगे। और वही जो मटेरियल है, वही जो एनर्जी है, वो अपने आप को उन फॉर्म्स में मैनिफेस्ट करने लगेगी, इतनी स्पीडीली करने लगेगी कि जिन गोल्स के लिए हम लोग सोचते थे कि ये तो सालों में अचीव होंगे, वो पता पड़ा हमको कहीं से भी वो अपने आप प्रेजेंट होती चली जाएगी लाइफ में, मैजिकली। तुषिता का एक क्वेश्चन है इसमें चैट्स में। अच्छा, क्या क्वेश्चन है? चैट में बेसिकली किसी चीज को लेकर बहुत नेगेटिव लग रहा हो या हमारे से नेगेटिव हो, जनरली टेंड टू डाउट द यूनिवर्स या खुद को लग, तो तब क्या करना चाहिए? तब हमको क्या करना चाहिए जब हमको किसी चीज को लेकर नेगेटिव लग रहा हो या अपने लक को लेकर नेगेटिव लग रहा हो? तो आंसर बहुत सिंपल है कि हमें अपने लक को लेकर जो बिलीफ है ये नेगेटिव है, उसको चेंज करके जस्ट उसका ऑपोजिट थॉट प्लांट करना है कि नहीं, आई एम वेरी लकी, मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूं। हमें यही बोलना है, यही सोचना है। और जब हम वही बोलेंगे बार बार, जब हम वही सोचेंगे बार बार, तो वो हमारा फेथ बन जाएगा। हमारे अंदर वो कॉन्सेप्ट प्लांट हो जाएगा कि यस आई एम वेरी लकी। और फिर हम देखेंगे कि वाकई लक हमारे फेवर में हमारा काम करने लगा, क्योंकि हमारा ही ब्लॉकेज था, हमारा ही बिलीफ सिस्टम था, लिमिटिंग बिलीफ जिसको बोलते हैं, वो हमारा ही लिमिटिंग बिलीफ है। जैसे वो सीए के लिए जो प्रिपेयर कर रही थी, उसका लिमिटिंग बिलीफ था कि 1 साल तो होना ही नहीं है। वो तो इतना टफ है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल, 31 साल, 32 साल, 33 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल, 37 साल, 38 साल, 39 साल, 40 साल, 41 साल, 42 साल, 43 साल, 44 साल, 45 साल, 46 साल, 47 साल, 48 साल, 49 साल, 50 साल, 51 साल, 52 साल, 53 साल, 54 साल, 55 साल, 56 साल, 57 साल, 58 साल, 59 साल, 60 साल, 61 साल, 62 साल, 63
अरे हेल्दी रहना इतना आसान थोड़ी है, उसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। हमें जस्ट उसका ऑपोजिट थॉट प्लांट करना है कि मैं तो हेल्दी ही हूँ, कुछ करना ही नहीं है, मैं हेल्दी ही हूँ। मैं अपनी हेल्थ को लेकर पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर दूं, अपना जो वाटर इनटेक है, जो मैं वाटर का इनटेक करता हूँ, उस वाटर को पॉजिटिवली चार्ज करना शुरू कर दूं। जो फूड है मेरा, उसके लिए अगर मैं ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दूं, जितनी जितनी जगह मैं आज तक कंप्लेंट्स करता था, उन सब की उन सब को रिप्लेस करके अगर मैं धन्यवाद करने लगूं, तो मैं देखूंगा कि हमने देखे कि अगर ये पॉजिटिव इमोशनल स्टेट्स में हम रहेंगे तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक हीलिंग स्टार्ट कर देता है, तो हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। निशान जी, हाँ। अ, ये तुषिता जी का जो क्वेश्चन है, हम्म। ये एक बार उनको बोलो अनम्यूट करके बोले। हाँ, आई थिंक आपकी बात पहुंची है। तुषिता अनम्यूट कर सकते हैं। तुषिता, आई थिंक नहीं कर रही हैं। अच्छा, शी इज आउट समवेयर। ओके ओके ओके। तुषिता, आर यू लिसनिंग? हाँ, ऑडियो उनका स्टार्ट है, केवल हम्म वीडियो ये होगा। हम्म। तुषिता, ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमको ये पता है कि यूनिवर्स हमारी मुट्ठी में ही है। मुश्किल ये होती है कि हमारे को इसमें डाउट रहता है, इसलिए देर लगती है। आपने शायद पूछा था इमीडिएटली वेदर इट कैन बी डन और नॉट। इट कैन बी डन इमीडिएटली, इट कैन बी डन नाउ, हियर, जस्ट नाउ। बस हमारा फेथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, चीजें बदल जाती हैं अपने आप। ट्राई दिस। और फेथ डेवलप हो पाए, हमारा बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव हो पाए, उसके लिए इन चीज को लेकर हमको अवेयर रहना है कि जो कुछ हम बोलें, जो कुछ हम देखें, जो कुछ हम सुने, जो कुछ हम फील करें, अगर ये चारों चीजें अलाइंड हो जाएं, तो नेचर्स की लॉ तो फंडामेंटल है, वो आपके फेवर में काम करेंगी, और एनर्जी आपके लिए उसी तरह से फेवरेबल हो जाएगी। क्योंकि हमारे ही ब्लॉकेजेस हैं जो हम तक उस एनर्जी को उस फॉर्म में नहीं आने दे रहा, क्योंकि हमारे वर्ड्स अलाइन नहीं है, हमारा थॉट प्रोसेस अलाइन नहीं है। उनको बस अलाइन कर लें। और बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है? जब हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं, बार बार दोहराते हैं, बार बार बोलते हैं, तो वो हमारे मन के अंदर उस चीज का विश्वास होने लगता है कि हाँ, ऐसा ही है। तो अगर हम अपनी हेल्थ को लेकर केवल पॉजिटिविटी से भर जाएं, या केवल पॉजिटिव वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर दें, तो धीरे धीरे हमारा माइंड भी उसको एक्सेप्ट करने लगता है, उसके अंदर फीलिंग्स भी आने लगती हैं। और एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन रहता था कि अगर मेरे को अभी अंदर से सपोज कोई व्यक्ति बीमार अनुभव करता है या बहुत लो ऑन एनर्जी है, तो वो बोल सकते हैं कि मैं कैसे बोल दूं कि हाँ, आई एम वेरी एनर्जेटिक। तो ये तो बड़ा एक तरीके का, मतलब दोनों चीजों में कोई अलाइनमेंट ही नहीं है, कंट्रोवर्शियल लगता है। कंट्रोवर्शियल लगता है। पर उसका आंसर यही है कि जब तक हमारे वो बिलीफ सिस्टम में ना चला जाए, तब तक हमको उसी बात को बोलते रहना है, जिसको बोलते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक वो फील नहीं हो पा रहा अंदर से, तब तक आप केवल उन शब्दों को बोलते रहो, क्योंकि हमको नहीं पता जब हम वो शब्द बोल रहे हैं तो हमारे अंदर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हमारे अंदर की फिजियोलॉजी, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट उसी वेरी मोमेंट से ही आना स्टार्ट हो गया है। और धीरे 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 उसके रिपीटेशन से, उन पॉजिटिव वर्ड्स के रिपीटेशन से, जो हम खुद के लिए बोलते हैं और दूसरे लोगों के लिए बोलते हैं,
उससे हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, और जो दूसरे कंसर्न लोग हैं, या हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, या हमारे रिलेशनशिप्स हैं, उन सब के अंदर भी वही एनर्जी ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फेक इट अंटिल यू मेक इट, हमको यही बोलते रहना है, यही दोहराना है। अगर हम डे वन से ही उस चीज को फील भी करने लगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और आज का सेशन अभी आज की एक्सरसाइज अच्छी है, मेरे ख्याल से हम लोग काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। फेक इट अंटिल वी मेक इट। तो अगर एक डायरी और एक पेन लेकर हम लोग सेशन में बैठे तो वो बहुत यूजफुल होता है, कि ये की पॉइंट्स हम उसमें से नोट कर सकते हैं, और कभी अगर हम भूलते हैं तो उन चीजों को वो हमें रिकॉल हो जाती हैं। तो हम देखेंगे कि हेल्थ तो उसका एक बहुत ही उसको बोले ना, बहुत इजीली हम उस हेल्दी स्टेट को अचीव कर सकते हैं। उन हेल्दी एनर्जीज को, उन हेल्दी वाइब्रेशंस को हम फील करना स्टार्ट कर दें, उन चीजों को बोलना चालू कर दें, केवल पॉजिटिव चीजों को ही देखना चालू कर दें, तो बहुत जल्दी हेल्थ के अंदर हमें पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम ऑलरेडी हेल्दी ही हैं, हेल्दी ही फील करते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारी हेल्दी स्टेट जो है ये बनी रहेगी, और हम बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। बस इस चीज को लेकर हमें अवेयर होना है कि हमें माइंड की फ्रीक्वेंसी, वो रेडियो स्टेशन जो है माइंड का, उसको पॉजिटिव चैनल्स पे ही ट्यून करके रखना है, पॉजिटिव वर्ड्स में ही ट्यून करके रखना है। कंप्लेंट वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में हमें, अगर हमें किसी व्यक्ति से भी कंप्लेंट है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम हटाना स्टार्ट कर दें। उसकी जगह पर ग्रेटिट्यूड का, लव का फ्रीक्वेंसी देना चालू कर दें, एप्रिसिएशन चालू कर दें। अपने खुद के लिए भी अगर हम किसी कंप्लेंट से भरे हुए हैं, तो अपनी जो अच्छाइयाँ हैं उन पर फोकस करना स्टार्ट कर दें। अपने आप को भी जब मिरर में देखें, आगे के सेशंस में हम लोग मिरर वर्क जो लोग करते हैं उन चीजों को भी, उस पे भी बात करेंगे, कि मिरर में जब भी अपने आप को सुबह उठकर देखें तो अपने आप से जरूर बोले आई लव यू। क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है दुनिया में, वो हमारा अपने खुद के ही साथ है। हमारा अपने खुद के साथ का जो बॉन्ड है वो बहुत लविंग होना चाहिए। अगर हम अपने आप से ही डिससेटिस्फाइड हैं, अपने ही अंदर कमियां खोज रहे हैं, भले ही दूसरों के अंदर हम अच्छाइयां देखने लगे, पर अगर हम अपने अंदर कमियां खोज रहे हैं तो हमारा बॉन्ड हमारे साथ तो अच्छा नहीं है, लविंग नहीं है, डिससेटिस्फेक्शन का बॉन्ड है। और किसी भी रिलेशन में अगर डिससेटिस्फेक्शन आने लगे तो वो कितने दिन चलता है। तो हमें अपने आप को सबसे पहले उठ के मिरर में खुद के लिए जरूर ग्रेटिट्यूड करें, अपनी हेल्दी बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड करें, अपने आप को जरूर सुबह उठकर और रात को सोने के पहले आई लव यू बोलकर सोएं, जिससे हमारा, हमारे खुद के साथ का जो बॉन्ड है वो लविंग हो जाए। फिर हम देखेंगे कि हमारे जो बाकी रिलेशंस हैं उनमें भी वही लव ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो गया है, वही लव स्प्रेड होना चालू हो गया है। पर हम बांटने पहले चल देते हैं कई बार, और पता बड़ा अपने अंदर डिससेटिस्फेक्शन से भरे हैं, तो फिर वो चीज काम नहीं करती, क्योंकि वो लव, वो इमोशन अभी अंदर से नहीं आ रहा। तो पहले उसको खुद के लिए डेवलप कर लें, उन थॉट्स को अपने खुद के लिए, इमोशंस को खुद के लिए डेवलप करें, उस पर काम करना स्टार्ट कर दें, और वही धीरे 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 हमसे जुड़े हुए लोगों में भी स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा ऑरा वो इतना लविंग हो जाएगा
कि जो भी हमसे जुड़ेगा उसको अपने आप एक अट्रैक्शन लगने लगेगा, वो लव की जो रेज हैं वो हमसे ट्रांसमिट होने लगेंगी। तो जो भी हमसे जुड़ेगा उसको हमारे साथ अपनापन लगने लगेगा। तो अपनी हेल्थ के लिए इस चीज को जरूर ध्यान रखें। और की पॉइंट्स आज के जो सेशन के हैं वो तो यही होने चाहिए मेरे ख्याल से, कि हमारे वर्ड्स पॉजिटिव हों, हम जो कुछ बोलें वो पॉजिटिव हो, हम किसी के बारे में और खुद के बारे में जो कुछ बोलें वो पॉजिटिव हो, हम पॉजिटिव मूवीज देखें, हम पॉजिटिव पॉजिटिव आर्टिकल्स पढ़ें, पॉजिटिव बुक्स पढ़ें, मोटिवेशनल इंस्पायरिंग पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करें, एक दूसरे के बारे में अपने खुद के लिए पॉजिटिव बोलें, अपनी हेल्थ के बारे में ज़रूर पॉजिटिव बोलें। अपने फिजिशियन के अलावा अगर ज़रूरत ना हो तो अपने डिसीज्ड कंडीशन को किसी के साथ में शेयर ना करें। अगर किसी को कोई एलिमेंट है और अगर हम हेल्दी हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। अपनी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड करें। और ये ज़रूर दिन में कॉन्शियसनेस रखें कि हमारा माइंड का जो रेडियो स्टेशन है ये किस फ्रीक्वेंसी में ट्यून्ड है, कंप्लेंट वाली में या फिर थैंक्स वाले में, ग्रेटिट्यूड में है या कंप्लेंट में है। हम अप्रिशिएट कर रहे हैं चीज़ों को या हम डिससेटिस्फाइड हैं। और अगर हमको लगता है कि हाँ डिससेटिस्फाइड हैं तो तुरंत अपने आप को अप्रिशिएशन वाली फ्रीक्वेंसी में ट्यून कर लें। अगर हमको लगता है कि हम कंप्लेंट वाली फ्रीक्वेंसी में हैं तो हम ग्रेटिट्यूड वाली में ट्यून कर लें। और ये मैं स्विचिंग के चाहता लिए हूँ कुछ कि एक्सरसाइजेज हैं? स्विचिंग के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज वो मेरे ख्याल से हमको स्टार्ट करना चाहिए। आप सभी लोगों से मैं कहूँगा कि एक कोई अच्छी सी डायरी या रजिस्टर जो घर में होते हैं, नहीं हो तो एक सुंदर सा लेकर आए। और रात को सोने से पहले, और रात को सोने से पहले पर्टिकुलरली इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि उस टाइम में हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होता है। तो जो भी थॉट्स उस टाइम पे हम प्लांट कर देते हैं माइंड के अंदर, वो माइंड के अंदर बहुत डीप इम्प्रेशन क्रिएट करता है। तो इसलिए अदरवाइज जिस भी टाइम दिन भर में हमको मौका मिले तब हम ये लिखें। और फील तो हमें करना ही है पूरे टाइम। पर वो फीलिंग तक हम पहुंच पाए उसके लिए बेसिक एक्सरसाइज है कि हमको 10 ग्रेटिट्यूड्स वो हमें अपनी हेल्थ के लिए लिखना है रात को सोने के पहले या फिर दिन के भी किसी फ्री टाइम में। और हेल्थ के लिए किस तरह से लिखना होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर पहले से प्रैक्टिशनर्स हैं जो जानते हैं तो बात अलग है। और लिखना भी क्यों जरूरी है, जैसे हम फील भी कर सकते हैं उन इमोशंस को। फॉर एग्जाम्पल हम लोग तो आजकल गेम खेलते हैं कि अगर हम लोग मिलते हैं या वॉक पे जाते हैं तो हम लोग किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं वो एक दूसरे को सुनाते हैं वाह। कि मैं किस किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ या किस किस चीज़ के लिए मैं ग्रेटिट्यूड अपना एक्सप्रेस करता हूँ, वो हम एक दूसरे को सुनाते हैं। तो लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसका इम्प्रेशन हमारे माइंड के अंदर बहुत डीप जाता है। क्योंकि हम सोचते हैं फिर लिखते हैं तो हमारे माइंड के अंदर तो वो फीलिंग वैसे ही आ गई जब हम लिखने जाते हैं तो। बचपन में हम लोगों को सिखाया भी जाता था, लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो। हम्म, क्योंकि वो बिल्कुल। क्रिएट करता है उस इम्प्रेशन को। तो हमें ग्रेटिट्यूड राइटिंग करना है। और उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल हों, मिक्स भी वो हो, अगर हिंदी इंग्लिश तो भी चलेगा। हमें लिखना है मैं धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ
इस सेंटेंस के साथ में हमको ये स्टार्ट करना है कि मैं कृतज्ञ हूं या मैं धन्यवाद करता हूं अपने स्वास्थ्य के लिए। आज इसी मोमेंट में हम उस फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं अपने स्वास्थ्य के लिए, कि स्वस्थ शरीर के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, जिसके अंदर या जिसके माध्यम से मैं इतनी सुंदर दुनिया में, या इस सुंदर दुनिया की जितनी अनुभूतियां हैं उनको मैं स्वस्थ शरीर के ही थ्रू एक्सपीरियंस करता हूँ। इस स्वस्थ शरीर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अपने हृदय के लिए धन्यवाद करें कि जिस दिन से हमारी आंखें खुली हैं, कि हम लोग दुनिया में जो भी हमारा एग्जिस्टेंस जिस दिन से डे वन से, तब से वो हमारे लिए काम कर रहा है, आज भी कर रहा है। जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है उसको हम कभी धन्यवाद नहीं देते। तो हमको उस हृदय के लिए धन्यवाद देना है। हमें अपने हाथों के लिए, जब हम वॉक करते हैं तो हम लोग इस ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं, तो हम बोलते हैं हम अपने पैरों के लिए धन्यवाद देते हैं, तभी तो हम वॉक कर पा रहे हैं। हम अपनी आईज के लिए, तो मैं धन्यवाद करता हूं अपनी सुंदर आंखों के लिए, कि जिनके थ्रू मैं सुंदर दुनिया को देख पाता हूँ। सबसे पहले आप अपने माइंड के लिए धन्यवाद करें, कि मैं धन्यवाद करता हूं अपने स्वस्थ माइंड के लिए, अपने हेल्दी माइंड के लिए, जिसकी वजह से मैं लिख पा रहा हूँ। ग्रेटिट्यूड हम लिख पा रहे हैं, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड कर दें। कि हमारे माइंड के अंदर सोचने समझने की इतनी शक्ति है। अपने हाथों के लिए ग्रेटिट्यूड करें, जिनसे हम ग्रेटिट्यूड लिख पा रहे हैं। अगर हम ये स्विचिंग करना सीख जाएं, तो उसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर तो आ ही जाने वाला है। और केवल हेल्थ तक ही फिर वो नहीं रहेगा, फिर वो लाइफ के हर एस्पेक्ट के अंदर हमको देखने को मिलने लगेगा। जिन चीजों को हम शायद कभी सोच भी नहीं पाते थे कि ऐसा होगा पॉजिटिव, वो हमारे लाइफ के अंदर होना स्टार्ट हो जाती है। वही जो हम सोचते थे कि बहुत एफर्ट्स लगेंगे, हमारे बिलीफ थे कि इसको करने के लिए तो हमें बहुत सारी, इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना ये करना पड़ेगा, वो बहुत ही इजीली हम तक उस एनर्जी के थ्रू आ जाएगा। तो अपनी आंखों के लिए और हमारे बॉडी में जिस जिस चीज के लिए हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, अपने सुंदर बालों के लिए हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। कितने सुंदर हेयर्स हैं मेरे। पर हम क्या करते हैं, अरे बाल दिन भर झड़ते रहते हैं, कुछ भी लगा लो, हेयर फॉल नहीं रुक रहा। हमें जस्ट ऑपोजिट फ्रीक्वेंसी देना है, लिखना है कि मैं अपने सुंदर बालों के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी स्किन के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी आईज के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने टेस्ट बर्ड्स के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने हाथों के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने पैरों के लिए, जिन पे चल के मैं दुनिया में इतनी जगह घूमता हूँ, उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। हम धन्यवाद करें और हम देखेंगे कि 10 तो शुरुआत में सुनने में लगता था एक टाइम पे, अरे 10 क्या लिख पाएंगे। पर जब आप उस थॉट्स को, जब आप उन चेन ऑफ थॉट्स को अपने अंदर लाएंगे, तो आप देखेंगे 10 नहीं, 10,000 भी कम पड़ जाएंगे। ये तो केवल अपनी बॉडी के लिए हम कर रहे हैं, तो ही हम इतने ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। छोटी से छोटी चीज के लिए हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। हम जूम के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, कि जिस पे आज हम सब लोग इतने एफिशिएंटली स्विफ्टली जुड़े हुए हैं और मीटिंग हो रही है।
हम इस इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। जल के लिए तो हमें ग्रेटिट्यूड से भरना ही है, उसको तो पॉजिटिवली ब्लेस करके ही पीना है। वो हमारे लाइफ का बेसिक एलिमेंट है। तो इस तरह से ग्रेटिट्यूड में रहना स्टार्ट कर दें। फर्स्ट इमोशन जो हेल्दी इमोशन है, जो हेल्दी फ्रीक्वेंसी है ग्रेटिट्यूड की, उसमें हम किस तरह से स्विच होंगे। तो हमें ये एक्सरसाइज करना है कि हम डेली ग्रेटिट्यूड एक डायरी में सिस्टमेटिकली लिखना स्टार्ट करें, और सेंटेंस को स्टार्ट करें कि मैं धन्यवाद करता हूँ, या मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ अपनी आंखों के लिए, अपने बालों के लिए, अपने हाथों के लिए, पैरों के लिए। इस तरह से हमें अपने, सबसे पहले क्योंकि हम हेल्थ पे बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी हेल्दी बॉडी के लिए थैंकफुल हो जाना है। और हम देखेंगे कि वही फ्रीक्वेंसी, जब हम उस चैनल पे ट्यून हो जाएंगे हेल्थ की फ्रीक्वेंसी पे, तो हेल्थ हमको फॉलो करने लगेगी, हमारी बॉडी हेल्दी होने लगेगी। अगर उसमें कुछ इस तरह का है, हमारा जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा उसके बाद में इम्प्रूव हो जाएंगे। हमारे जो बॉडी पॉस्चर्स हैं, हमारी इमोशनल स्टेट का फर्क हमारे बॉडी पॉस्चर पे भी आता है। जैसे हमने देखा होगा, एक उदास निराश व्यक्ति को ऐसे यूं कंधे झुका के और इस तरह से दिखाया जाता है, तो वो हमारे बॉडी पॉस्चर पे भी इफेक्ट डालती है। तो मेरे ख्याल से आज का सेशन से हमको यही अवेयर होना है, और इस चीज को लेकर सबके अंदर हम उस कॉन्शियसनेस में आ जाएं धीरे धीरे। और ये ग्रेटिट्यूड राइटिंग की जो एक्सरसाइज है, इसको डेली बेसिस पे हम अपना लें, कि हमें 10 ग्रेटिट्यूड्स लिख के एक्सप्रेस करना है। और जहां मौका मिले, खाने से पहले जब हम बैठें, तो ग्रेटिट्यूड से अपने आप को उस भाव से भर जाएं, खाने के लिए धन्यवाद जरूर दें, क्योंकि दिन भर की एनर्जी हम उस टाइम पे अपने बॉडी में ले रहे हैं। दिन भर काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो भोजन के वक्त, खाने के वक्त हम अपने बॉडी में ले रहे हैं। तो उस टाइम पे हमारी मेंटल स्टेट बहुत पॉजिटिव होना जरूरी है। खाने के बारे में हमेशा अच्छा बोलें। अगर नमक कम हो भी जाता है किसी दिन, तो बस नमक डाल लें, उसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्से से भरने की जरूरत नहीं है। तो हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजों पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले हमें हमारे अंदर ही फील होने लगेगा, और हमारे हेल्थ का जो लेवल है वो इम्प्रूव होने लगेगा। डन फॉर टुडे। हाँ, आई थिंक इट्स डन फॉर टुडे। और ये की पॉइंट्स हम बस लेकर चलें, और इनको एक डायरी में नोट कर लें। ग्रेटिट्यूड राइटिंग जरूर स्टार्ट कर दें, और जहां मौका मिले वहां ग्रेटिट्यूड करें। पानी के लिए, खाने के लिए, बॉडी के लिए हमें करना ही है। क्वेश्चंस अगर किसी के हों तो वो पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो ऑन करें तो और इंटरेक्टिव हो जाएगा। अगर किसी को ग्रेटिट्यूड राइटिंग के टॉपिक पे कोई कंफ्यूजन हो, किस तरह से लिखना है, या उससे रिलेटेड कोई हो, या खाने की ग्रेटिट्यूड या वाटर की ग्रेटिट्यूड, ये किस तरह से करना है, उसको लेकर कोई भी क्वेश्चन हो किसी तरह का, या माइंड को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज में कैसे ट्यून करना, उसको लेकर कोई क्वेश्चन हो, तो उसको शेयर कर सकते हैं। हम 2 मिनट में उसको ले लेते हैं अभी सेशन में। सब लोगों ने अपना म्यूट किया हुआ है। अनम्यूट करें और उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो। शेयर करना चाहें तो शेयर भी।
आई थिंक एक चीज और क्लियरली इलैबोरेट कर सकते थे कि जैसे कि ग्रैटिट्यूड तो लिखना है, बट उसमें रीजन भी देना बहुत जरूरी है कि मैं अपनी आंखों के लिए धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं उसके द्वारा, इतनी सुंदर दुनिया को देखता हूँ, हाँ, यही थॉट मतलब वो हमने दिया। क्योंकि जो है वो हर पॉइंट में लिखना हाँ, जैसे वॉक करते में हमने बोला कि भाई मैं अपने जरूरी पैरों के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसी के थ्रू तो मैं वॉक कर पा रहा हूँ, दुनिया में है। इतनी अच्छी जगह घूम पा रहा हूँ, जा आ पा रहा हूँ। तो क्योंकि वाला रीजन हमको उस चीज के साथ में जोड़ देना है, तो उससे वो चीज और ज्यादा प्रॉपर हो जाएगी। हम्म, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको प्लीज पूछ सकते हैं। किसी को इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अगर कोई वो आ रहा हो तो अनम्यूट करके और उसको ले सकते हैं सेशन में। मेरा एक बहुत अच्छा सेशन था। मेरा एक छोटा सा ही क्वेश्चन था कि जब तक राइटिंग की प्रैक्टिस कोई नहीं अपना रहा है, तो जैसे जी। सोते वक्त जो आपने भी बताया था कि आप ग्रेटिट्यूड एटलीस्ट 10 अपने लेके आइए और उसके लेकिन थॉट्स में लेके आइए और उसको मन ही मन एटलीस्ट बोलना है। तो वो जी, प्रोसेस भी थोड़ा सा कंटिन्यू रख सकते हैं ना, जब तक अपन राइटिंग की प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वो भी इफेक्टिव ही होना चाहिए, मतलब इस पर थोड़ा सा। वो इफेक्टिव होता है। बट अगर हम चाहते हैं कि वो चीजें हमारे लाइफ में बहुत जल्दी हम उस चैनल पे ट्यून हो जाएं, तो अगर हम साथ में लिखेंगे तो वो चीज और जल्दी मैनिफेस्ट होने लगेगी, ये बहुत क्वेश्चन जल्दी इसलिए आया हमारे था फीलिंग में चला जाए। जी। क्योंकि मॉर्निंग में जैसे योगा करते हैं ना, उस समय ग्रेटिट्यूड का नॉर्मली एक सेशन थोड़ा सा हो जाता है कि हम्म। बॉडी को भी ग्रेटिट्यूड से भरते हैं, फिर बाकी जो आसपास में एनवायरनमेंट है उसके लिए करते हैं। बट ये जो हम्म। आपने बताया कि रात में सोते वक्त लिखना, ये हम्म। फॉलो नहीं हो रहा था, तो आई विल ट्राई, बट लगता है काफी इफेक्टिव होगा ये। हाँ, उस टाइम में क्योंकि सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव होने लगता है, राइट, जैसे बताया था। तो वो जो थॉट है वो एकदम प्लांट हो जाता है माइंड के अंदर, तो वो बहुत जल्दी फेथ में कन्वर्ट हो जाएगा और वो हमारा स्टेट ऑफ बीइंग बन जाएगा, जिसके लिए हम ये सब कोशिशें कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो वो जल्दी फ्रूटफुल हो जाएगी, तो जिस दिन कर पाए, जिस दिन याद आ जाए उस दिन जरूर करें। और जब तक नहीं हो पा रहा तो उसको मेंटली तो करना ही है या बोल के करना है। थैंक यू। नहीं है आई थिंक, और किसी को नहीं तो मेरे ख्याल से आज के सेशन को फिर हम यहीं है। हाँ, फिनिश करते हैं, है ना। ठीक है। अच्छा, इन और बिटवीन वीक सेशन रहेगा या नेक्स्ट संडे को ही रहेगा? नेक्स्ट संडे तो जो ये सीरीज चल रही है, बी हेल्दी विद लॉज ऑफ नेचर, इसको ही हम कंटिन्यू करेंगे आगे और हम्म, एक्सरसाइजेस के साथ, और इसी उस पे बात करेंगे, प्रैक्टिसेस पे, एफर्मेशंस पे। और आई थिंक इन ग्रुप में एक चीज और डाल देंगे कि डायरी और पेन जरूर रखें नेक्स्ट सेशन में जब भी, है ना? हाँ, तो जिससे की पॉइंट्स हम हम्म, उसको नोट कर पाएंगे। हम्म, तो मेरे ख्याल से ठीक है, सब लोग जुड़े साथ में। इसके लिए सबसे पहले सबको ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच।